हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग जो वीडियो करेंगे वो आपने देख ही लिया है स्क्रीन पे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोगों ने भी पढ़ा है। और मतलब इसको मतलब पढ़ने में और मज़ा आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो भी मज़ा आएगा। तो इसका जो मतलब प्लॉट वगैरह है बहुत ही अच्छा था। तो ये सेमेस्टर 1 का ये चैप्टर है हमारा एक, जो हम लोग सेमेस्टर 1 में करेंगे। और भी बहुत सारे सिलेबस में ये जो है ऐड किया हुआ है, और ये आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू जो है हम लोग इसमें से करेंगे। और ये जो है हम लोग एमसीक्यू 100 करेंगे, मतलब 100 एमसीक्यू हम लोग करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मैं ये लाइव करूं, लेकिन फिर भी अभी मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है और आप लोग भी कनेक्टेड नहीं है। तो इन फ्यूचर कभी भी मौका मिले तो लाइव करूँगा, तब मज़ा आएगा ये एमसीक्यू करने में, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग आएंगे। और उसके बाद फिर कंपटीशन में मज़ा आएगा कि हाँ किसने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आगे भी ये इंटरेस्टिंग बनेगा, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी ये जाके और भी इंटरेस्टिंग बनेगा और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। और ये मैंने ग्रीन किया है ताकि हम लोग आंसर जब ग्रीन में देते हैं तो वो सही होता है, और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आंसर हम लोग ग्रीन में दें ताकि सही हो। तो ग्रीन कलर इसलिए मैंने चुना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ हम लोग रेडी कर चुके हैं। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा कि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और भी चैप्टर हम लोग को समझ में आ जाएगा डीपली। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक बार आप लोग चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ताकि ये जो चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और चैप्टर पढ़ने से आप लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको हर एक लाइन जो है समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का। तो चैप्टर दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन आंसर करने के बाद, तो ये मज़ा आएगा। ये जो चैप्टर है इसमें मज़ा आएगा। ये मदर वर्शिप वाला चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था मदर वर्शिप, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और भी हम लोग इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं कि आप लोग भी मेरे वीडियो के साथ साथ अंदाज़ा लगाते रहिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आंसर कौन सा था। चलिए, वेयर डज द एस्ट्रोलॉजर सिट। एस्ट्रोलॉजर कहाँ बैठा हुआ था, मतलब कहाँ बैठता है। टू कंडक्ट हिज डेली बिजनेस, अपने डेली बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर कहाँ बैठता है। तो पहला ऑप्शन है इन अ क्वाइट सेक्लूडेड टेम्पल, किसी मंदिर में बैठता है। अंडर द बाउ ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, तो ये हो सकता है टैमरिन ट्री जो है हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो हो सकता है ये आ जाए कि टैमरिन ट्री के नीचे बैठा हुआ था। नेक्स्ट टू ए बसलिंग रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, चैप्टर में इन द मिडिल ऑफ बिजी मार्केट प्लेस स्क्वायर, तो ये हो सकता है मार्केट प्लेस में वो बैठा हुआ था, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, वो है अंडर द बाउ ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, मतलब एक बहुत ही फैला हुआ टैमरिन का ट्री था, उसके नीचे वो बैठा हुआ था। ठीक है, तो जो आंसर है वो बी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द टैमरिन ट्री वेयर द एस्ट्रोलॉजर सिट्स फ्लैंक्स ए पाथ रनिंग थ्रू। ठीक है, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है कि जो टैमरिन ट्री था जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ था, फ्लैंक्स ए पाथ रनिंग थ्रू, वो पाथ के बीच में था। फ्लैंक्स मतलब आप लोग देखिएगा डिक्शनरी में क्या होता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्लैंक्स मतलब होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कुछ ऐसा वर्ड हमारे सामने आ जाए जिसके वजह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कंफ्यूजन भरा हो जाए। तो ये सब जो वर्ड है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और देख के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, फ्लैंक्स। द रॉयल पैलेस ग्राउंड, ये
पता नहीं होगा कि नहीं। द टाउन हॉल पार्क, ये भी पता नहीं होगा कि नहीं। लास्ट टाइम लोग देखें द मालगुड़ी रेलवे स्टेशन, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये कट हो गया। द लोकल यूनिवर्सिटी, ये भी कट हो गया। अब देखिए टाउन हॉल पार्क और रॉयल पैलेस ग्राउंड, अब ये दोनों जो है हमारे इसमें है कि कौन सा होगा। तो हम लोग फिर से अगर रिमाइंड करेंगे तो टाउन हॉल पार्क का वर्णन चैप्टर में किया हुआ था, ठीक है। तो टाउन हॉल पार्क की ओर जाता है जो रास्ता, उसी रास्ते पे वो बैठता है। इस तरह से कुछ हमने चैप्टर में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं याद है तो फिर भी एक बार ये चैप्टर को पढ़िएगा और उसके बाद आंसर देखिएगा क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद अगला है वाई वॉज द प्लेस चूजन बाय द एस्ट्रोलॉजर कंसिडर्ड रिमार्केबल फॉर हिज ट्रेड। वाई वॉज द प्लेस चूजन बाय द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर द्वारा जो जगह चुनी गई थी वो क्यों रिमार्केबल ट्रेड के लिए थी, समझी जाती थी। रिमार्केबल मतलब विशेष, ट्रेड के लिए क्यों समझी जाती थी, कंसिडर मतलब समझना। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल फॉर मेडिटेशन, नहीं क्वाइट एंड पीसफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारी भीड़ जो है जमा होती थी जिसके कारण उसका भी घर चलता था। तो ये तो क्वाइट होगा नहीं, क्वाइट मतलब शांत और पीसफुल, ये नहीं होगा। इट हैड ए सर्जिंग क्राउड मूविंग अप एंड डाउन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट ऑप्शन जानने के लिए हम लोग आगे भी ऑप्शन को पढ़ेंगे। कभी भी हम लोग ऐसे जल्दबाजी में टिक नहीं करेंगे, ठीक है, आंसर नहीं करेंगे। हम लोग को चारों का चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है इट वॉज ए होली साइट वेयर पीपल केम टू प्रे, ये तो होली साइट वाला भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। द रेंट फॉर द स्पॉट वॉज इंटायरली फ्री, रेंट की भी चर्चा जो है यहाँ पे चैप्टर में हुई नहीं थी। तो यहाँ पर एक नंबर जो है बी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोला गया था चैप्टर में कि उस जगह पे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा रहती थी जहाँ पे ये बैठता था। कौन? एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। सुबह से रात तक भीड़ ही भीड़ रहती थी। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स सराउंडेड द एस्ट्रोलॉजर्स स्पॉट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का स्पॉट था यानी कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की जगह थी, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड होते थे। तो पहला मेडिसिन सेलर, मैजिशियन एंड सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आगे। टेलर, शूमेकर एंड ब्लैक स्मिथ, ये भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं अप्रोप्रिएट कौन है। मॉडर्न टेक शॉप्स एंड बुक स्टोर्स, बुक स्टोर वाला तो चर्चा नहीं सुना था हमने, तो इसको कट करते हैं। हाई एंड रेस्टोरेंट एंड क्लोथिंग बुटीक, ये हाई एंड रेस्टोरेंट इसमें मेंशन कर दिया, क्लोथिंग का तो हो सकता है था, लेकिन हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं था, ठीक है। अब हमारा बच रहा है दो ऑप्शन, टेलर, शूमेकर एंड ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पर देखिए टेलर, शूमेकर एंड ब्लैक स्मिथ, ये तीनों जो है थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेडिसिन सेलर, मैजिशियन और सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, ये तो पक्का कंफर्म था ही, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद अगला हम लोग आते हैं, हु क्रिएटेड अ नॉइसी टीन नेक्स्ट टू द एस्ट्रोलॉजर अट्रैक्टिंग द होल टाउन, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर के आसपास जो नॉइसी आवाज़ें वगैरह थी जो होल टाउन को अट्रैक्ट कर रही थी, वो किसकी थी, कौन क्रिएट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अ मैजिशियन शोइंग कार्ड ट्रिक, ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स, द ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथिंग, ए स्नेक चार्मर, ठीक है, स्नेक चार्मर कट गया, ये तो होगा नहीं। ग्राउंड नट का हो सकता है, लेकिन वो हर जगह हर बार क्या करता था, अलग अलग नाम देता था, चिल्लाता नहीं था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। म्यूजिशियन शोइंग ट्रिक, ये भी नहीं होगा। एन ऑक्स नहीं, एक मिनट, ऑक्शन चीप क्लॉथिंग, ये नहीं, ये वाला होगा वेंडर, वो हर बार क्या करता था, अलग अलग नाम से जो है वो पुकारता था, ठीक है, वो अलग अलग नाम से क्या करता था अपना, कभी ग्राउंड नट ले लो, कभी कुछ ले लो, ये सब सारा अलग अलग, कुछ कुछ राजा के नाम पे रख देता था, सिटी के नाम पे रख देता था, अलग अलग नाम रख के अपना ग्राउंड नट बेचता था। तो यही आंसर जो है अप्रोप्रिएट हमारा होगा, ठीक है।
उसके बाद 6 नंबर में है व्हाट फनी शिफ्टिंग नेम्स डिड द ग्राउंड नट, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ग्राउंड नट वेंडर गिव हिज अटायर टू अट्रैक्ट कस्टमर, मतलब अपना जो सामान है उसको बेचने के लिए वो क्या क्या अट्रैक्टिव नाम रखता था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में है। बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड एंड राजाज डेलिकेसी, राजा का डेलिकेसी जो है ये तो था ही इसमें। उसके बाद देखते हैं रॉयल कैश्यू, मद्रास स्ट्रीट एंड सुल्तान डिलाइट, ये सुल्तान का शायद नाम नहीं आया था, आप लोग एक बार देखिएगा पढ़िएगा। गोल्डन नट स्वीट क्रंच एंड मालगुड़ी मैजिक, ये तो मालगुड़ी मैजिक तो नहीं था इसमें। मिराकल पॉट्स, हॉट स्पाइस एंड एम्पियर्स स्नैक, ये भी नहीं था। तो राजाज डेलिकेसी मुझे याद है, इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग भी एक बार पढ़ेंगे दोबारा तो आप लोगों को भी याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर लाइट अप हिज वर्क स्पेस ड्यूरिंग द इवनिंग, तो एस्ट्रोलॉजर अपने आसपास जो है लाइट कैसे लाता था। ही यूज्ड ए मॉडर्न इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो कट ही गया। ही रिलाइड ऑन द फ्लेयर्स एंड गैस लाइट ऑफ नेबर वेंडर्स, वो दूसरे के लाइट से मतलब अपना काम चलाता था। ठीक है, जो उसके आसपास रहते थे वेंडर उसके लाइट से काम चलाता था। हो सकता है ये सही हो, लेकिन फिर भी हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे। ही लाइट अ लार्ज बॉनफायर, ये भी नहीं होगा। ही हैड हिज ओन एक्सपेंसिव कैरोसिन लैंटर्न, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जो है बी नंबर हो गया। ही रिलाइड ऑन द फ्लेयर्स एंड गैस लाइट ऑफ नेबरिंग वेंडर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर में आते हैं द लैक ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग इन द मार्केट प्लेस गेव द स्पॉट ए, the lack of municipal lighting in the marketplace gave the spot a clean and professional look, bewildering crisscross of light traces and moving shadows, terrifying and dangerous atmosphere, bright and sunny appearance। यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि lack of municipal lighting जो है in the marketplace gave the spot a bewildering crisscross of light, मतलब मार्केट प्लेस में म्यूनिसिपल लाइट नहीं था, लेकिन इधर उधर से जो लाइट आ रहा था उससे क्रिस क्रॉस लाइट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, और मूविंग शेडो भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर पे। वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज नेटिव विलेज, ही वॉन्टेड टू परस्यू हायर एजुकेशन इन द सिटी, ये तो गलत ही है। वो अपना विलेज क्यों छोड़ा? ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए तो नहीं होगा। ही हैड अ मैसिव फाइट विथ हिज पेरेंट्स ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं था कि वो फाइट किया था, ये हमने लास्ट में जाना था कि वो अपना विलेज क्यों छोड़ के आया था। ही हैड नो चॉइस, ही हैड टू लीव सडनली विदाउट टेलिंग एनीवन, ये हो सकता है। ही वांटेड टू मैरी ए गर्ल फ्रॉम द सिटी, तो वो एक लड़की से शादी करना चाहता था जो सिटी की थी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। शादी वादी का कुछ जो है यहाँ पे बातचीत नहीं हुआ था। ठीक है, आप लोगों की अगर शादी की बातचीत हो रही होगी तो वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में किसी की शादी की बात नहीं चली थी। तो 9 का सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसको छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि जो लास्ट में हमने देखा कि वो किसी को चुरा घोंप कर आया था। ठीक है, और उसको लगा था कि वो मर गया होगा। उसके बाद इफ द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टेड इन हिज विलेज व्हाट वुड हिज लाइफ हैव बीन लाइक, अगर वो विलेज में रहता तो उसका लाइफ कैसा होता। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का लाइफ कैसा होता अगर वो विलेज में रुक जाता। तो ए नंबर से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है। ही वुड हैव बिकम ए वेल्दी मर्चेंट, वो एक धनी व्यापारी बन जाता, तो ये तो गलत बात है। ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स टिल्टिंग द लैंड, अब उसको अपना फोर फादर मतलब पूर्वज का काम करना पड़ता, ये हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं। ही वुड हैव बीन अ फेमस विलेज प्रिस्ट, ये भी नहीं होता। ही वुड हैव स्टार्व्ड ड्यू टू फेमाइन, भूखमरी के कारण उसको भूखा रहना पड़ता, ये भी नहीं होता। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता बी नंबर। ठीक है, कि उसको अगर वो विलेज में रहता तो वो अपना बाप दादा का नौकरी नहीं, वो काम करता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर।
हाउ फार अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज डिड द एस्ट्रोलॉजर ट्रेवल टू सेटल डाउन। वो अपने नेटिव विलेज से कितनी दूर आया था निवास करने के लिए। 5 miles, 10 miles, a couple of 100 miles, over 1,000 miles। तो यहाँ पर जो 11 नंबर है इसका जो है 10 miles नहीं होगा, एक couple of 100 miles। ठीक है, चैप्टर में एक बार पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन आंसर को करने के बाद फिर से आपको चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो है आपको याद हो जाएगा अगर इसको करते हैं तो। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को करने के बाद अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपका सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, टू अ विलेजर ट्रैवलिंग ए कपल ऑफ 100 miles feels like a short easy walk, a routine weekly trip, a great voyage, as if an ocean flowed between an impossible forbidden journey। मुझे तो सी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है करेक्ट है कि ए ग्रेट वॉयज एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बीच में एक समुंदर पार किया गया हो। ठीक है, मतलब समुंदर जितना वो दूरी लग रहा था। एट वॉट टाइम ऑफ डे डज द स्ट्रेंजर, यानी कि गुरु नायक, अप्रोच द एस्ट्रोलॉजर, मतलब दिन के किस समय जो है वो आया था। अर्ली मॉर्निंग नहीं, एग्जैक्टली एट नून ये भी नहीं है, लेट इवनिंग व्हेन द ग्राउंड नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, ये हो सकता है। फिर अगला देखते हैं, इन द डेड ऑफ मिडनाइट, और लास्ट में जो एकदम मिडनाइट में आया था, एकदम बीच वाला रात में आया था, मतलब आधी रात को। तो ये आधी रात को भी नहीं आया था, ये आया था लेट करके आया था, जब वेंडर जो है ग्राउंड नट वाला वो अपना लाइट वाइट जो है बंद कर रहा था, तब ये आया था। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट सिग्नल मार्क द एंड ऑफ द बिजनेस डे फॉर द एस्ट्रोलॉजर, और ये कौन सा सिग्नल जो है ये मार्क करता था कि अब जो है बिजनेस जो है समेटने का टाइम आ गया है। तो ऑप्शन देख लेता है, द टाउन हॉल क्लॉक स्ट्राइकिंग 10 PM, टाउन हॉल का क्लॉक जो है 10 बजा देता है, उस समय जब घंटी बजती तब उसको पता चलता है। ए पुलिस ऑफिसर आस्किंग एवरीवन टू क्लियर आउट, पुलिस ऑफिसर बोलता है हर एक को कि चलो चलो आप समेटो। जैसे हम लोग सरोजनी नगर में जाते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस घूमते रहते हैं, और जब टाइम होता है तो बोलते हैं कि चलो चलो आप समेटो। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी बोला जा रहा है, द ग्राउंड नट वेंडर ब्लोइंग आउट हिज फ्लेयर एंड राइजिंग टू गो होम, ये ऑप्शन हो सकता है सी नंबर। ठीक है, उसके बाद द स्ट्रीट लाइट्स टर्निंग ऑफ, स्ट्रीट लाइट की तो बात नहीं थी क्योंकि स्ट्रीट लाइट जल ही नहीं रहा था, आसपास के मतलब जो भी दुकानदार थे उन लोगों की रोशनी से इसका काम चल रहा था। तो स्ट्रीट लाइट जो है वो एकदम गलत है, ये भी 10 PM गलत है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने जाम लगाने को शायद बोला था, लेकिन उसको समेटने को नहीं बोला था। तो जो ऑप्शन सी है, द ग्राउंड नट वेंडर ब्लोइंग आउट हिज फ्लेयर एंड राइजिंग टू गो होम, ये आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, व्हेन द ग्राउंड नट वेंडर शट डाउन, व्हाट वाज लेफ्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू पैक हिज थिंग बाय। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन द ग्राउंड नट वेंडर शट डाउन, जब वो ग्राउंड नट वेंडर बंद करता है, व्हाट वाज लेफ्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू पैक हिज थिंग्स बाय, तो क्या रह जाता है उसको पैक करने के लिए। तो ए शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट दैट टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ग्रीन लाइट था। द ब्राइट मून लाइट, ये तो गलत ही है। स्मॉल कैंडल ही कैरेट, नहीं, बैग में नहीं लेके जाता है। फ्लैश लाइट ऑफ ए पासर बाई, ये भी गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन है 15 का ए, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर सी व्हेन ही लुक्ड अप जस्ट एज ही वाज पैकिंग हिज बैग्स, मतलब क्या बोला जा रहा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर सी, एस्ट्रोलॉजर ने क्या देखा, व्हेन ही लुक्ड अप जस्ट एज ही वाज पैकिंग हिज बैग, जब वो बैग को पैक कर रहा था तो वो क्या देखा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ए डेंजरस वाइल्ड एनिमल, ये गलत है। ए क्लाइंट हु लुक्ड लाइक ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला भी देख लेते हैं हम लोग, ए पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग द एरिया, ये नहीं होगा। ठीक है, इज ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका बचपन का दोस्त। ठीक है, तो ये हम लोग का ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक क्लाइंट देखा था, क्योंकि जब वो आया था, ठीक है, गुरु नायक, तो उसने क्या देखा था
उसका चेहरा वो नहीं देख पाया था, ठीक है। चेहरा तो वो जब लाइट पड़ा किसी गाड़ी वाड़ी का तब उसने देखा कि अरे ये तो गुरु नायक है, ठीक है। तो बाद में पता चला उससे पहले तक तो वो यही इमेजिन कर रहा था कि वो जो है सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारा समय जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको वैल्यू दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कई लोग जो है इसको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, वो इतने सक्षम नहीं होंगे कि वो इसको पढ़ने के लिए बुक या फिर किसी और तरीके से वो इसका सॉल्यूशन देख पाए, क्वेश्चन आंसर कर पाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक एटलीस्ट पहुंच जाए ये वीडियो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर इनिशियली डू? एस्ट्रोलॉजर ने शुरुआत में क्या किया? व्हेन ही सॉ द स्ट्रेंजर, जब उसने एक अजनबी को देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था, यानी कि जो स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति उसके सामने जो खड़ा था, उससे वो इनिशियली उसने क्या किया उसके साथ? ही पैक्ड अप फास्टर टू रन अवे, भागने के लिए वो पैक किया, ये तो गलत ही था। ही इन्वाइटेड हिम टू सिट डाउन एंड चैट सेंसिंग ए क्लाइंट, तो ये हो सकता है वो इन्वाइट किया बैठने के लिए और उससे बात करने के लिए, ताकि उसको पता चले कि क्लाइंट जो है कैसा है, ग्राहक जो है कैसा है। ही आस्क्ड हिम फॉर मनी एज ए लोन, ये तो गलत ही था कि लोन के लिए मनी मांगा। ही इग्नोर्ड हिम कम्प्लीटली, इग्नोर भी नहीं किया, तो एक्चुअल आंसर हमारा बी हो जाएगा। ही इन्वाइटेड हिम टू सिट डाउन एंड चैट सेंसिंग अ क्लाइंट, वो बोला कि चलो बैठो कुछ बात कर लेते हैं, ताकि उसको ये फील आया था कि ये मेरा जो है अच्छा खासा क्लाइंट बन सकता है। उसके बाद 18 में आता है व्हाट डिड द स्ट्रेंजर डू व्हेन द एस्ट्रोलॉजर इन्वाइटेड हिम टू सिट, तो स्ट्रेंजर ने क्या किया जब एस्ट्रोलॉजर ने उसको बैठने के लिए बोला? तो यहाँ पर ऑप्शन है ही लाफ्ड एंड वॉकड अवे, तो ये गलत है कि उसने लाफ किया और चला गया। ही थ्रस्ट हिज पाम अंडर द एस्ट्रोलॉजर्स नोज एंड चैलेंज हिम, वो अपना हाथ को उसके नाक पे दबाया और उसको चैलेंज किया, तो ये हो सकता है, हमने देखा है चैप्टर में था इंसिडेंट ये। उसके बाद भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ही इमीडिएटली पेड हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो ये इमीडिएटली तो नहीं दिया था। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प, ये भी गलत है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यही है कि उसने अपने हाथों से उसके नाक को बंद कर दिया था और उसको चैलेंज किया, ठीक है। हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर यूजुअली चार्ज पर क्वेश्चन, मतलब एस्ट्रोलॉजर जो है पर क्वेश्चन कितना चार्ज करता था, ठीक है। मुझे तो याद नहीं है, अभी देखते हैं ऑप्शन। 1 रुपी 3 पाइस, रुपी की तो बात ही नहीं थी, 3 पाइस 5 आनास 10 पाइस, ठीक है, 10 पैसे है यहाँ पर पाई में था तो 3 पाई जो है करेक्ट आंसर था, ठीक है। पाई में हम लोग देख रहे थे कि लिखा हुआ था, तो पाई का आंसर पाई में ही होगा, ठीक है, तो रुपया में नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए व्हाट डील डज द स्ट्रेंजर प्रपोज टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को जो है स्ट्रेंजर क्या डील प्रपोज करता है, सजेस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है इफ द एस्ट्रोलॉजर इज राइट द स्ट्रेंजर विल गिव हिम 5 रुपी, 5 रुपये देगा अगर वो एस्ट्रोलॉजर सही निकला, ठीक है। उसके बाद इफ द एस्ट्रोलॉजर आंसर करेक्टली द स्ट्रेंजर विल गिव हिम 8 आनास, इफ रॉन्ग द एस्ट्रोलॉजर पेज डबल, ये हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं। इफ द एस्ट्रोलॉजर फेल्स ही मस्ट लीव द टाउन फॉर एवर, ये भी गलत है। इफ द एस्ट्रोलॉजर सक्सीड द स्ट्रेंजर विल बिकम हिज स्टूडेंट, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पर यही था ऑप्शन सही। इफ द एस्ट्रोलॉजर आंसर्स करेक्टली द स्ट्रेंजर विल गिव हिम 8 आनास, 8 आना देता। इफ रॉन्ग द एस्ट्रोलॉजर पेज डबल, अगर रॉन्ग होने पे एस्ट्रोलॉजर को डबल देना पड़ता। 8 आना के जगह पे वो शायद 12, ये क्या बोलते हैं, 6 आना की कितना देके जाता है, वो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। उसके बाद 21 वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू बैक आउट ऑन द चैलेंज आफ्टर इनिशियली एक्सेप्टिंग इट, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद वो मुकर क्यों रहा था? बैकआउट मतलब मुकरना, जब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया था स्टार्टिंग में, तो वो मुकरा क्यों, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग देखते क्या होगा। ही सडनली फेल्ट वेरी सिक, वो बहुत ज़्यादा सिक फील करने लगा, यानी कि बीमार फील करने लगा, ये तो होगा नहीं। ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स फेस
बाय द मैच लाइट एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम। माचिस का जो तीली जला उससे वो स्ट्रेंजर का चेहरा देख लिया और उसको पहचान लिया, इसलिए वो अपना जो है चैलेंज वापस लेने लगा। ही रियलाइज्ड ही फॉरगेट हिज प्रेडिक्शन बुक, तो ये भी गलत है। ही सॉ ए पुलिस ऑफिसर वॉकिंग टुवर्ड्स देम, तो ये भी गलत है। तो उसने क्या किया, ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स फेस बाय द मैच लाइट एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम। वो माचिस की तीली जलाया जिसके कारण उसका चेहरा दिख गया, और जब चेहरा दिख गया तो वो उसको पहचान गया कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैं लड़ाई किया था मैंने। ठीक है, उसके बाद 22 में आते हैं हम लोग। When the astrologer tries to withdraw saying, take your nana back, what does the stranger do? When the astrologer tried to withdraw saying, और जब वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ से वापस आना चाह रहा था उस चरण से, तो वो क्या बोल रहा है, टेक योर आना बैक, अपना आना ले लो। व्हाट डज द स्ट्रेंजर डू, तो उसके बाद जो है स्ट्रेंजर क्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ही लेट्स हिम गो आउट ऑफ पिटी, तो ये भी गलत है। ही होल्ड्स हिज रिस्ट एंड टेल्स हिम ही कैन नॉट बैक आउट नाउ, कि वो अपना उसका कलाई पकड़ा और बोला कि नहीं अब तुम वापस नहीं जा सकते, मतलब अब आपको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो सकता है। ही गेट्स एंग्री एंड स्ट्राइक्स द एस्ट्रोलॉजर, ही गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो गया और स्ट्राइक द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, मारा। ही डिमांड्स ऑल हिज मनी बैक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम लोग का ये ऑप्शन जो है ज़्यादा करेक्ट है कि उसने उसके रिस्ट कलाई को पकड़ा और बोला कि नहीं अब तुम नहीं जा सकते। चलिए, अब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आगे चलता रहे और वीडियो और भी आता रहे आप लोगों के पास। चलिए, अब 23 में आते हैं। आफ्टर ए टेंस नेगोशिएशन what final amount does the stranger agree to pay if the astrologer is right? अगर एस्ट्रोलॉजर राइट होता है तो फाइनल अमाउंट क्या पे किया जाएगा। ठीक है, वो क्या था वो अमाउंट, तो 23 का आंसर हम लोग पढ़ते हैं। 100 रुपी 8 आना, 1 रुपी 5 रुपी, तो मुझे लगता है ये 1 रुपीज ही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो 1 रुपी देता नहीं है, 16 आना उसको नहीं देता, 12 आना देके चला जाता है, जबकि बात जो है 16 आने का होता है, 1 रुपये का होता है। उसके बाद अगला है, वेयर डज द क्लाइमैक्स कन्वर्सेशन टेक प्लेस। क्लाइमैक्स का जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ हुआ था। इनसाइड द टाउन हॉल, इन कंप्लीट डार्कनेस, अंडर द टैमरिन ट्री, ये हो सकता है। नियर ए ब्राइट स्ट्रीट लैम्प, ये तो गलत ही है, स्ट्रीट लैम्प तो होगा ही नहीं वहाँ पे। एट द एस्ट्रोलॉजर्स हाउस, ये भी गलत है। तो इन दोनों में से 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, इन कंप्लीट डार्कनेस अंडर द टैमरिन ट्री, ये आंसर करेक्ट होगा। टाउन हॉल नहीं गया था वो, टाउन हॉल का रास्ता था वो। ठीक है, उसके बाद 25वां नंबर है, व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर डू इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग होम लेट एट नाइट। मतलब रात को जब वो वापस आता है देर रात को, तो वो सबसे पहले क्या करता है। तो पहला ऑप्शन दिया, ही गोज टू स्लीप विदाउट ईटिंग, वो बिना खाए सोने चला जाता है। ही काउंट्स द कॉइन्स गिवन बाय द स्ट्रेंजर, वो खुद काउंट करता है। तो ये ऑप्शन शायद नहीं होगा, क्योंकि जो काउंट करने वाली है उसकी वाइफ होती है। गिव्स देम टू हिज वाइफ, काउंट तो नहीं करता, वाइफ को देता है काउंट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन है। ही प्रेज एट हिज हाउस होल्ड अल्टर, वो हाउस होल्ड अल्टर के लिए प्रेज करता है। ही पैक्स हिज बैग्स टू लीव टाउन अगेन, वो अपना घर वापस जाने के लिए पैक करता है। तो ये ऑप्शन जो है, ही काउंट्स द कॉइन गिवन बाय द स्ट्रेंजर एंड गिव्स देम टू हिज वाइफ, वो काउंट करता है लेकिन उसकी वाइफ काउंट करती है। थोड़ा सा इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वाइफ शायद काउंट करती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काउंट कौन करता है। ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा मतलब आगे पीछे है, तो आप लोग करेक्ट करिएगा चैप्टर से और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या है। और बाकी और क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो जो है कोई देखना चाहता नहीं है। सब लोग आज जो है शॉर्टकट में भागे जा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग जो है शॉर्टकट में भागे जाते हैं, किसी तरह शॉर्टकट में काम निकल जाए। बस 30 सेकंड का जो वीडियो चलता है रील्स, हमारा दिमाग भी उसी रील्स के हिसाब से बनता जा रहा है कि हम लोग बैठ ही नहीं पा रहे 30 सेकंड से ज़्यादा।
ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट बैठता है फिर चले जाते हैं। तो जो इस आदत को बदल चुका है, अपने काम से काम मतलब रखता है, वही जो है अभी सक्सेसफुल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।